बात करते हैं बीजापुर की, तो बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम जी, आपसे पूछना चाहेंगे, पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में आरोपी के जो अवैध ठिकाने हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, क्या कुछ इस पर अपडेट है? और इसके साथ ही बीजापुर में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी, मुकेश चंद्राकर की जो हत्या है वो पूरे देश दुनिया में जिस तरीके से खबरें बनी है, तो उसके बाद जिस तरीके पत्रकारों में एक आक्रोश रहा, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद जो प्रशासन की जो कार्रवाई देखने को मिला, 8 सितंबर की जो कार्रवाई हुआ है, कार्रवाई को लेकर जिस जिला प्रशासन की जो जानकारी हमें मिला, उस पर साफ कहना था कि जिस तरीके। जी 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 रामचंद्रम जी। जी बिल्कुल, जो 8 सितंबर के जिस तरह कार्रवाई प्रशासन ने की हुई है, उसे लेकर लोगों में एक तरफ कुछ भी जाहिर किया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ बुलडोजर के चलने से उनके जिस तरीके से जो अवैध निर्माण है, जमीन दोस्त करने से न्याय नहीं मिलेगा? किस तरह की घटनाओं को रोकने का किस तरह से पालन करना चाहिए? क्या वास्तव में इसकी जो घटना है गंभीर विषय भी, लोगों में एक डर फैलाने की जरूर माहौल बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से अपराधी चाहे कितने भी शातिर हो, किसी भी तरह व्यक्तिगत दुश्मनी या कोई अन्य कारण से भी इस तरह की घटनाएं होती है, जघन्य अपराध भी माना जाता है, लेकिन ऐसे अपराधियों को एक सबक के तौर पे या तो उन्हें कार्रवाई जिस तरीके से किया गया, एक संदेश जरूर दिया है कि अपराधी चाहे कितने भी बड़ा पहुंच हो, लेकिन आप अपराध करें तो अपराध का दंड वाले आपको भुगतना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से खबरें दिखाना, खबरों को लेकर जिस तरीके से विवाद का स्थिति बना, कब इसे लेकर हत्या को अंजाम देना, जिस जानकारी जो निकल कर आए, इसे लेकर अब भले ही मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, लेकिन इसे लेकर अभी भी आक्रोश जो पत्रकार जगत के साथ ही जो एनजीओ है, अलग अलग संगठन है, वो विरोध करता रहा है। और ये जो कार्रवाई है, दूसरी कार्रवाई है जो बुलडोजर चला, इससे पहले 4 जनवरी 2025 को भी जो गंगलोर रोड स्थित जो सड़क निर्माण के लिए जहां पर कब्जा बाड़ा बना कर रखा था, वहां पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। इसमें जो अधिकारियों का साफ कहना था कि इस मामले को लेकर इन्होंने, इनके जो परिजन है, जो आरोपी उनके परिजन है, वो हाई कोर्ट पे एक याचिका दायर की गई थी कि जो कब्जा है वो यथावत रखने के लिए, लेकिन न्यायालय से इन्हें जो प्रकरण वो खारिज होने के बाद ही जो यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका जो अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, सुरक्षा बलों की निगरानी में इसे ध्वस्त किया गया। इसे लेकर हमने बात भी की कि वास्तव में किस तरह उनके परिवार से कि इससे कितने आपको से, उनका साफ कहना था सिर्फ कार्रवाई करना, जिस तरीके से अवैध बुलडोजर चलना जहां पर उनकी हत्या हुई है, सिर्फ ये इसी से उन्हें न्याय नहीं मिलता। जो आगे की कार्रवाई है उन्हें भी भरोसा है सिस्टम पे कि वो लगातार अपने पक्ष में जो सच है, सच दिखाने वाले पत्रकारों के प्रति जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, उनके प्रति प्रशासन गंभीर जरूर दिखेगी। अगर इसके अलावा अगर खबर की अगर बात करें, तो जो जिस तरीके से प्रदेश भाजपा में जिस तरह पदाधिकारियों की नियुक्ति पिछले दिनों हुई, ये प्रदेश भाजपा ने जो अध्यक्षों की नियुक्ति की है, बीजापुर में जी वेंकट जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के जो माने थे, उनकी नियुक्ति हुई। वो पहले जो हमारे पड़ोसी जो जिला सुकमा में कल उनका दौरा रहा है जी वेंकट का, तो भाजपा कार्यालय में उनकी जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने विशेष कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कहीं ना कहीं हलचल बस्तर में जरूर एक देखने को मिला कि जिस पिछले दिनों से जो जहां जहां पर बीजेपी के जो विधायक नहीं बन पाए, तो वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा अपना मजबूती जरूर पकड़ बनाने की कोशिश जरूर करे, क्योंकि सुकमा में जो वहां के जो विधायक है कुआसी लखमा अबकारी मंत्री भी रहे हैं, वो पिछले दिनों से ही उनकी गिरफ्तार बीच में आज से ज्यादा संपत्ति और जो शराब वाले मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे में दौरा जो है भाजपा की जो जमीनी स्तर पर जो नेता काम कर रहे हैं, जहां पिछले कई सालों से वहां एक तरफा जो कांग्रेस की वहां सत्ता रही है, कहीं ना कहीं यहाँ मजबूती कार्यकर्ता में जोश बनने का काम भी किया जाए, जोर शोर से चर्चा है। क्योंकि बीजापुर में भी यही स्थिति है कि सरकार भले राज्य में बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस का जो विधायक बीजापुर वर्तमान में, क्योंकि जमीनी पकड़ की अगर बात करें तो अलग ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो विधायक लगातार दौरे करते रहे, जहां पर
बीजेपी को जाना संभव, क्योंकि सुरक्षा कारण लगातार है, क्योंकि यहाँ पर अति संवेदनशील क्षेत्र पे अलग अलग क्षेत्रों में माओवादी इलाका भी माना जाता है। ऐसे में लेकिन जिस तरीके से फेरबदल किया गया प्रदेश स्तर पे, जो बस्तर में जो ऐसा नेता भी है जी वेंकट जी, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं से, विपक्षी जो नेताओं से इनकी अच्छी राजनीतिक पकड़ ऐसा माना जाता है, जमीनी तौर पर इनकी अच्छी मजबूत पकड़ भी, क्योंकि पिछले दिनों जब यहाँ की बीजेपी की सरकार है, इनकी आम भूमिका भी रही है। अगर इसके तीसरी अगर खबर मैं आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से युक्तिकरण में नियुक्तियां दी गई, इसके साथ जो बीजापुर में जो 78 ऐसे स्कूलों में प्रक्रिया दिन था, वहां पर अगर इसमें बात करें तो बीजापुर जिले के जो 78 जो शिक्षा विहीन क्षेत्र है, जहाँ पर स्कूल पहले संचालित होते थे, महुआ जो उनके जो ढांचे स्कूलों को उसको तोड़ दिया गया, तो वहां पर संचालित, तो वैसे में वहां पर नए शिक्षकों के मिलने से कहीं शिक्षा की जो स्तर है वो जरूर बढ़ेगी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र है, जो बैरमगढ़ के क्षेत्र जाड़ी गुट्टा में, हमने पिछले दिनों भी वहां दौरा किया, वहां एक शिक्षक की बदौलत जो 100 बच्चे जो है छात्रों को संभाल रखा है। ऐसे में कई बार इस तरह की कवरेज जो निकल कर आती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, एक शिक्षक अगर किसी स्कूल में रहे तो जब बच्चे बीमार, उन्हें कौन लेकर जाएगा, वहां पर शिक्षा की स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि शिक्षक को साफ मांग भी था कि हमारे युक्तिकरण में जो शिक्षक यहाँ भेजे गए महिला शिक्षक बताई गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो शिक्षक वापस फिर अपने मूल संस्था पे चले जाती है, फिर वहां पर फिर खाली हो जाता है। ऐसे में ऐसे जगहों पर भी शिक्षा विभाग को देखने की जरूरत है, जहां पर जो एक शिक्षक को भरोसे जो 50-100 बच्चे जो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, वो शिक्षा पहली से लेकर 5वीं तक उन्हें शिक्षा भी देना रहता है, हॉस्टल व्यवस्थाएं भी देखना रहता है, और जो स्वस्थ सुविधाएं देना रहता है। ऐसे में चुनौतियां जरूर है विभाग के लिए भी। अब देखना वो कब तक युक्तिकरण के साथ जो नए शिक्षक हैं, पदोन्नति जिनका हुआ है, जिनकी नियुक्ति हो रही है, कब तक ऐसे स्कूलों में भी पहुंचेंगे। अगर इसके अलावा तीसरी अगर बात करें, बीजापुर में जिस तरीके से बारियों का मेरे भाइयों को मतलब जो छोटे मोटे कामों को लेकर आते, पेरी वाले हो, जो अदर जो छोटे छोटे कामों को लेकर, तो वो पहले 1 से 2 महीने तक यहाँ काम करने आते, उसके बाद यहाँ अवैध कब्जा करके बस जाते हैं। ऐसे में जो जिस तरीके से चोरियों की घटना बढ़ रही है, आपराधिक जो घटनाएं बढ़ रही है, इसमें जो रोकने में पुलिस को कहीं ना कहीं काफी चुनौती करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई इनको करना पड़ेगा। लगातार समाजों को और भी उठता रहा कि जो बाहरी जो लोग हैं, जो बीजापुर में आ रहे, लगातार अवैध कब्जा करें, कुछ ही दिनों में जमीन खरीद लेते हैं दलालों के मदद में, फिर वहां मकान बनकर रहना चालू करते हैं। तो उसके बाद जिस तरह की घटनाएं होती है, उसके बाद ऐसे में इन्हीं लोगों में से नाम जब सामने आता है, तस्वीरें सामने आती है, तो चिंता का विषय जरूर, क्या इससे पहले इसे रोकना नहीं चाहिए। कई ऐसे भी सवाल लगातार समाज में उठता रहा है, मीडिया के माध्यम से कई बार वो अपील भी करते रहे, हमने भी कई बार खबरें भी दिखाया कि जिस तरीके से जो सरकारी जमीन है वहां पर कब्जा किया जाए, ठीक है, जिनके पास जमीन है वो किया जाए, नगर पालिका को भी मानना, लेकिन ऐसे लोगों का जाना कहीं ना कहीं जिले के लिए जरूर खतरा है, जो बिल्कुल इस राज्य के भी नहीं है, और आते ही तो उनकी को आइडेंटिफाई तो क्लियर हो जाए, तो ऐसे में चर्चा का विषय बना हुआ। जी जी रामचंद्रम, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्र अरोला, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खियों में रहने वाली है।